क्या तुमने कभी सोचा है, महादेव जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, वे इतने सरल होकर भी इतने गूढ़ क्यों हैं? उनके हर रूप के पीछे, हर प्रतीक के भीतर कोई न कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो साधारण आंखों से कभी दिखाई नहीं देता। कैलाश पर्वत के बर्फीले शिखरों पर विराजमान महादेव केवल एक देवता नहीं, वे स्वयं रहस्य हैं। कहा जाता है जहां बाकी देवता सृष्टि को समझने की कोशिश करते हैं, वहीं महादेव उस सृष्टि से परे हैं, उस शून्य में विद्यमान जहां समय, मृत्यु और जीवन तीनों मौन हो जाते हैं। कैलाश की चोटी पर जब हवाएं गूंजती हैं तो कई साधु कहते हैं वहां कुछ सुनाई देता है, कोई ऐसी ध्वनि जो इस लोक की नहीं। क्या वह महादेव की अनाहत नाद है, या फिर कोई संकेत उन रहस्यों का जिन्हें मानव ने अभी तक जाना ही नहीं? पुराणों में लिखा है, शिवम ज्ञात्वा शिवो भवेत्, अर्थात जो शिव को जान लेता है वही शिव बन जाता है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या कोई वास्तव में शिव को जान पाया है, या वे सदैव एक ऐसे रहस्य बने रहेंगे जिसे केवल आत्मा ही अनुभव कर सकती है? कहा जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु उसका पालन करते हैं, परंतु महादेव वे सृष्टि से भी परे हैं। वे विनाश में भी सृजन खोज लेते हैं और मृत्यु में भी अमृत का रहस्य छिपा देते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं गुप्त रहस्यों की जिन्हें सदियों से आशी तांत्रिक और साधक खोजते रहे हैं, पर जिन्हें केवल कुछ ही आत्माएं समझ पाईं। ये वो रहस्य हैं जो बतलाते हैं कि महादेव केवल देव नहीं बल्कि स्वयं चेतना है। अब वीडियो के दूसरे भाग में हम उतरेंगे उन अद्भुत रहस्यों की ओर जहां हर प्रतीक, हर कथा और हर स्थान में कोई छिपा हुआ अर्थ है। कहा जाता है कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, वह स्वयं महादेव का स्वरूप है। जो भी साधक वहां पहुंचता है वह महसूस करता है कि समय वहां बहता ही नहीं, घड़ी की सुइयां जैसे थम जाती हैं, हवा जैसे स्थिर हो जाती है और चेतना भीतर की ओर मुड़ जाती है। तिब्बत के कुछ साधुओं ने कहा है कि कैलाश के चारों ओर जो परिक्रमा करता है उसे जीवन का सारा कर्म फल जैसे एक पल में दिखाई देने लगता है। क्या यह संभव है कि कैलाश वास्तव में किसी ऊर्जात्मक द्वार की तरह कार्य करता हो, जहां मनुष्य के भीतर की ऊर्जा अनंत ब्रह्मांड से जुड़ जाती है? कई रहस्यमय यात्रियों ने बताया है रात के समय वहां एक अद्भुत नाद सुनाई देता है, जैसे कोई विशाल शंख स्वयं आकाश में बज रहा हो। कहा जाता है कि वही है महादेव की मौन ध्यान अवस्था की ध्वनि। विष पीकर अमृत बनाना। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल नामक विष निकला तो तीनों लोकों में भय फैल गया। देवता और असुर दोनों पीछे हट गए, पर महादेव ने बिना विचलित हुए उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। लोग कहते हैं यही है नीलकंठ का रहस्य, परंतु सच्चा अर्थ इससे कहीं गहरा है। महादेव ने सिखाया कि जब जीवन का विष, दुख, नफरत, अपमान तुम्हारे भीतर उठे तो उसे बाहर मत उगलो, उसे सहन करो, रूपांतरित करो, और वही विष जब भीतर स्थिर हो जाता है तो वह अमृत बन जाता है। महादेव का नीलकंठ केवल एक कथा नहीं, यह प्रतीक है उस साधक का जो नकारात्मकता को आत्मज्ञान में बदल देता है। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने को तैयार हुई तो उसका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब महादेव ने अपनी जटाओं में उसे थाम लिया। यह दृश्य केवल देव कथा नहीं, यह दर्शाता है कि अनियंत्रित शक्ति यदि संतुलित बुद्धि द्वारा नियंत्रित हो तो वह विनाश नहीं, जीवन बन जाती है। महादेव की जटाएं नियंत्रण का प्रतीक है और गंगा चेतना के प्रवाह का। हर मनुष्य के भीतर एक गंगा बहती है, विचारों की, भावनाओं की। यदि वह अनियंत्रित हो जाए तो विनाश करती है, पर यदि शिव जैसी सजगता से रोकी जाए तो वही शक्ति मोक्ष की राह दिखाती है। त्रिपुरासुर ने जब 3 लोकों में आतंक मचाया तब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। शिव ने एक ही बाण से त्रिपुर नामक 3 नगरों का विनाश कर दिया। पर क्या ये 3 नगर केवल दैत्य लोक थे? पुराणों में इसका अर्थ कहीं अधिक गूढ़ है। त्रिपुर के 3 नगर वास्तव में मनुष्य के 3 बंधन हैं, अहंकार, मोह और अज्ञान। जब साधक अपनी चेतना के बाण से इन तीनों को भेद देता है तभी वह त्रिपुरांतक बनता है, अर्थात जो तीनों लोकों पर विजय पा लेता है। यही कारण है कि महादेव का धनुष पिनाक कहा गया। वह कोई साधारण अस्त्र नहीं बल्कि आत्मज्ञान का प्रतीक है। सबसे बड़ा रहस्य यही है, महादेव कभी अकेले नहीं, वे सदैव शक्ति के साथ हैं। जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां शिव। यह संसार तभी चलता है जब चेतना, शिव और ऊर्जा, शक्ति एक साथ हों। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के अंध ऊर्जा। जब कोई साधक अपने भीतर के पुरुष और स्त्री तत्वों, तर्क और भावना, प्रकाश और अंधकार को एक कर लेता है, तभी वह महादेव के इस रहस्य को समझ पाता है। यह मिलन बाहर नहीं, भीतर घटता है। वह क्षण जब साधक स्वयं में ब्रह्म को देख लेता है, यही है महादेव के वे 5 गुप्त रहस्य जो बाहरी नहीं बल्कि भीतरी यात्रा के संकेत हैं। कैलाश, गंगा, विष, धनुष, ये सब प्रतीक हैं उन अवस्थाओं के जिन्हें केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। धीरे धीरे जब कोई साधक इन रहस्यों को सुनता है
तो उसे महसूस होता है कि ये केवल कहानियां नहीं, ये संकेत हैं आत्मा को उसके असली स्वरूप की ओर ले जाने वाले। महादेव के प्रत्येक रहस्य में एक संदेश छिपा है। कैलाश का मौन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान शब्दों से नहीं, मौन से मिलता है। जब मन का शोर रुक जाता है,